am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक और आईपीओ का रिव्यू करेंगे जो 6 तारीख को ओपन हुआ था और कल क्लोज होगा। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग कंपनी का नाम है और ये फार्मा और केमिकल सेक्टर में काम करती है ये कंपनी। तो इसका जो बिजनेस है, किस तरह से इसका जीएमपी है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन कल लास्ट डेट है और अच्छा खासा जीएमपी है, तो कल आप लोग इसको अप्लाई करिएगा। और इसका बिजनेस किस तरह की है उसके लिए हम लोग स्क्रीनर का सहारा लेंगे। लेकिन ये जो बिजनेस है वो केमिकल रिएक्शन से लेके और उसके बाद स्टोरेज और उसको पहुंचाने तक सारे में इसका काम यूज होता है इसका। तो अब हम लोग चलेंगे स्क्रीनर पे और देखेंगे कि इसका बिजनेस में किस तरह से चीज़ें मतलब हुई है। पिछले रिसेंट पास्ट का जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, उसके बाद जीएमपी की बात करेंगे और फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि हाँ इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनर पे। तो अभी हम लोग आ गए स्क्रीनर पे और यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका बिजनेस किस तरह से है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2793 करोड़ का है, स्टॉक पी 47.8 का है, आरओसी 23.6 और आरओई 20.7 का है। और बैलेंस शीट में देखते हैं हम लोग तो रिजर्व 262 करोड़ का है और बोरोइंग्स में आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म 6 करोड़ और बाकी 152 करोड़ जो है वो शॉर्ट टर्म का है, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं इसका सेल्स 2022 में 240 करोड़ का था, जो बढ़ के 2023 में 498 हुआ, फिर 544 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का मार्च 22 में था और फिर 23 में 53 और फिर 60 करोड़ हो गया, जो कि आप देख रहे हैं कि ये बढ़ ही रहा है, जो कि अच्छा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं इसके पीयर, इस तरह हम देख रहे हैं कि इसका जो बिजनेस है ठीक ठाक है। इसके पीयर्स में ज्योति सीएनसी, जुपिटर वेगन, एक्शन कंस्ट्रक्शन, टीटागर, ये सब इसके पीयर्स हैं। एनालाइज में देखते हैं तो प्रोज में तो कुछ नहीं है। वर्किंग कैपिटल हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 163 टू 66, तो ये एक कॉन्स में है। और ये कंपनी जो 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एज इट इज मैंने अभी बात किया कि ये केमिकल और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस करती है, तो ठीक ठाक है। और जिस तरह का इसका बिजनेस है केमिकल और फार्मा में, तो वहाँ पे अब जो भी जिस तरह का वहाँ वो सेक्टर परफॉर्म करेगा वही उसी तरह का यहाँ इनका भी बिजनेस चलेगा। तो ये कंसर्न है कि इनको मतलब उसी के तरह से आगे बढ़ना होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका बिजनेस किस तरह से है, इसका सेल्स और इसका प्रॉफिट कैसे है। और ये सब देखने के बाद कंपनी तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक लग रहा है, पहले से बिजनेस अच्छा कर रही है, तो ये मतलब इसको कंसीडर किया जा सकता है। अब आती है मेन मुद्दे की बात कि अब हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका जीएमपी क्या है। तो जहाँ तक जीएमपी का सवाल है तो ये लगभग 70% के आसपास जीएमपी एज ऑन टुडे चल रहा है। अगर ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लिस्टिंग के डेट तक आपको इतना गेन मिल सकता है। इन बिटवीन अगर कुछ बीच में नहीं हुआ तो, क्योंकि सब अभी आजकल देख ही रहे हो पिछले 3-4 महीने से क्या हो रहा है, अचानक कुछ ना कुछ इस तरह का चीज़ें घटित हो रही है कि मार्केट में तुरंत उतार चढ़ाव हो रहा है। तो आज जो लिस्टिंग हुई इंडो फार्मा, उसका कितना अच्छा जीएमपी था, लेकिन जब लिस्टिंग की बारी आई तो वो मार्केट के दबाव के कारण वो लगभग 20% के करीब लिस्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें मार्केट के पार्ट हैं, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जीएमपी के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक है, जिसे कंसीडर किया जा सकता है। बट एज ए डिस्क्लेमर, आप लोगों को अगर अप्लाई करना है तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना है। मेरे कहने से आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि प्रॉफिट आपका होगा तो लॉस भी आपका ही होगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसे ही रिव्यू वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।